You can't certainly ask an individual. The grant of bail, the grant of relief by the Supreme Court is agnostic to faith, to caste, to gender. Yes, you might have a difference of opinion with the Supreme Court on individual cases. That's bound to happen because you have 34 judges, 17 benches. They called us a polyvocal court. And when there are different people with different backgrounds, different life experiences, different ways of looking at cases, there are bound to be differences of opinion. But that's why, our system is so vibrant, I guess, and it does have its imperfections. And we live with imperfections in our institutions in a democracy as well, and try and improve upon them for the future. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच से पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था को लेकर एक बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक किसी व्यक्ति को दोषी साबित नहीं किया जाता तब तक उसे जेल में रखना न्याय नहीं बल्कि सजा जैसा है। उनके मुताबिक सजा सुनाए जाने से पहले जमानत हर आरोपी का अधिकार होनी चाहिए, न कि अदालत की दया पर टिकी कोई राहत। चंद्रचूड़ ने साफ शब्दों में कहा कि हमारा कानून इस सिद्धांत पर खड़ा है कि हर व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक अदालत उसे दोषी घोषित न कर दे, लेकिन हकीकत में अंडर ट्रायल कैदी सालों तक जेल में पड़े रहते हैं। उन्होंने 2020 दिल्ली दंगों के साजिश मामले में छात्र नेता उमर खालिद का उदाहरण देते हुए चिंता जताई। चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 5 या 7 साल तक जेल में बंद रहता है और बाद में अदालत उसे निर्दोष मान लेती है तो उसके जीवन के उस कीमती समय की भरपाई कोई नहीं कर सकता। They've been inside for 5 years. Yeah, I'm not criticizing my court. You can understand my hesitation in criticizing my court because I was part of the institution which I was leading just last year. Each one of these principles which I have mentioned does point to the fact that you can impose conditions to ensure that the conditions for bail are not abused, but you must necessarily take into consideration that they have the right to an expeditious trial, and if an expeditious trial is not possible under present conditions, then bail should be the rule and not the exception. उन्होंने इसे सिस्टम की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक बताया और कहा कि लंबी न्यायिक प्रक्रिया खुद में ही सजा बन जाती है। आपको बता दें कि उमर खालिद इस समय भी जेल में हैं। वो 2020 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन पर उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है। 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि उमर खालिद सिर्फ प्रदर्शनकारियों का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उन्होंने दंगों की योजना बनाने वाले, लोगों को संगठित करने और पूरे आंदोलन को रणनीतिक दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। अदालत ने माना कि CAA के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों को सड़क जाम और बड़े पैमाने पर अव्यवस्था में बदलने की सोच के पीछे वो एक विचारधारा के चालक की तरह काम कर रहे थे। इसी वजह से कोर्ट ने उन्हें साजिश के मुख्य योजनाकारों की श्रेणी में रखा और UAPA जैसे कड़े कानून के तहत राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि इसी केस में शामिल कुछ अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फर्क साफ किया कि जो लोग साजिश की रूपरेखा तैयार कर रहे थे और जो लोग सिर्फ उस योजना के अमल में शामिल थे, दोनों को एक नजर से नहीं देखा जा सकता। कोर्ट के मुताबिक उमर खालिद और शर्जील इमाम पहले वर्ग में आते हैं, इसलिए उन्हें फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती। इस पूरे संदर्भ में चंद्रचूड़ ने जमानत को लेकर अपना नजरिया साफ किया। उन्होंने कहा कि जमानत सिर्फ 3 परिस्थितियों में रोकी जानी चाहिए। अगर आरोपी बाहर आकर फिर से अपराध कर सकता हो, सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका हो या उसके फरार होने का खतरा हो। इसके अलावा किसी भी स्थिति में जमानत ना देना संविधान की भावना के खिलाफ है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में अदालतों को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन सतर्कता के नाम पर लोगों को अनिश्चित काल तक जेल में रखना सही नहीं है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने निचली अदालतों की कार्यशैली पर भी टिप्पणी की। उनका कहना था कि कई बार जिला और सत्र न्यायालय जमानत देने से इसलिए बचते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि उनके फैसले पर सवाल उठेंगे। नतीजा ये होता है कि जमानत जैसे मामलों के लिए भी लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, जिससे शीर्ष अदालत पर बोझ बढ़ता है और न्याय और देर से मिलता है। इसके साथ ही चंद्रचूड़ ने याद दिलाया कि संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को त्वरित सुनवाई का अधिकार देता है। अगर अदालतें समय पर ट्रायल पूरा नहीं कर सकती तो जमानत को अपवाद नहीं बल्कि नियम बनाना चाहिए। उनके इस बयान ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि क्या भारत में अंडर ट्रायल होना ही सजा बनता जा रहा है और क्या न्याय व्यवस्था को अब इस सोच पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। तो क्या आप चंद्रचूड़ जी से सहमत हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।